शुद्ध विचारक, सद सन्मार्ग प्रदाता पूज्य श्री आदर्श श्री जी महाराज साहब, संस्कार प्रेरक, सेवा भावी पूज्य श्री आलोक श्री जी महाराज साहब, मुरली मैया आनंद शमी रत्नाओं का प्रवर्तनी पूज्य श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब एवं सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी सती वृंद के पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। आज का यह परम पावन हर्ष का विषय है। आज हृदय प्रफुल्लित है, आनंदित है, बहुत बड़ी खुशी है कि जिन शासन में एक और वृद्धि हो रही है। और वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने भी फरमाया है, अगर आत्म कल्याण करना है तो सबसे पहले कहा संयमेनम तपसापानम भावे माने विहरई। संयम और तप से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। और आत्म कल्याण के मार्ग पर जो बढ़ रही है, इस पृथ्वी पर जितने भी साधक आते हैं, हर एक साधक की यही इच्छा होती है कि संसार के स से निकलकर संयम के स में मैं आगे बढ़ूं और संयम को अपनाकर अपनी आत्मा का कल्याण करूं, क्योंकि एक संयम ही है जो आत्मा का कल्याण कर सकता है। वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि आज तक कोई भी आत्मा बिना संयम के मोक्ष नहीं गई है। एक संयम ही है जो मुक्ति दिलाने वाला है। संयम की बहुत बड़ी महत्ता है। संयम की इतनी महत्ता है कि देख लीजिए, जिस नवकार महामंत्र का जाप हम इतनी श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ करते हैं, उस नवकार महामंत्र में भी जो संयमी है उन्हीं का समावेश होता है, अन्य किसी का भी नहीं है। रत्नत्रय में भी जो 3 रत्न बताए हैं उसमें भी संयम का ही महत्व बताया गया है। तीर्थंकर भगवान जिनको जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, लेकिन वे भी जब संयम लेते हैं तभी मन पर्याय ज्ञान चौथा ज्ञान प्राप्त होता है, वरना वो प्राप्त भी नहीं होता है। इतना महत्वपूर्ण यह संयम है कि धर्म के 4 प्रकार जो बताए, दान, शील, तप, भाव, उसमें भी शील या संयम का ही उसमें महत्व बताया हुआ है। 9 पद में भी चारित्र्य जो बताया, संयम का ही महत्व बताया है। यानी ज्ञानियों ने हर जगह संयम का इतना महत्व बताया है कि जो संयमी होता है, एक दिन का संयमी भी अगर होता है तो उसे जो 64 इंद्र होते हैं, जो संगीति देव होते हैं, जो रिद्धि संपन्न देव होते हैं, वे भी उनके चरणों में झुक जाते हैं। संयमी ही अनुत्तर विमान तक पहुंच सकता है। श्रावक जो होता है वो कहाँ तक पहुंचेगा? वह 12 के देवलोक तक पहुंच सकता है, लेकिन जो संयमी होता है वही आगे जा सकता है, वही गुणस्थान की श्रेणी चढ़ सकता है। एक श्रावक जो होता है करोड़ पूर्व से कुछ कम समय के लिए भी अगर श्रावक का पालन करता है, यानी विचार करो करोड़ पूर्व का समय, इतने लंबे समय तक श्रावकत्व का पालन, यानी श्रावक के 12 व्रतों का पालन करना, ऐसा श्रावक जो होता है, ऐसा श्रावक भी अगर इतना लंबा श्रावकत्व पाले फिर भी संयमी के एक दिन की भी बराबरी नहीं कर सकता है। इतना संयम का महत्व है। यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवान की देशना भी अगर संयम नहीं लेते हैं तो देशना खाली चली जाती है, और तीर्थ की स्थापना भी तभी होती है जब संयम लेते हैं। तो ऐसे संयम के अनेक विशेषताएं हैं। जिस प्रकार से कहते हैं जम्बूद्वीप भी डूब सकता है, लेकिन संयमी के प्रभाव से ये जम्बूद्वीप भी डूबता नहीं है। अनेक विशेषताओं के साथ यही कहेंगे कि संयम बहुत महत्वपूर्ण है। और आज खुशी की बात है कि हमारे माता जी संयम के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। जिनकी बचपन से इच्छा थी, जिनकी आज वो मनोकामना जो बचपन से थी आज वो पूर्ण हो रही है। विचार करो, अगर किसी का बचपन से कोई सपना हो और वो सपना अगर साकार होता है, लंबे प्रयासों के बाद उसमें अगर सफलता मिलती है तो वो कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता, कितना आनंद होता है। और जिनका जीवन भी संयम में काफी रहा हुआ है, संसार में रहते हुए भी जिन्होंने धर्म खूब किया, संयम में जीवन जिया, धर्म पर पूर्ण आस्था, और उसी आस्था के कारण से, उसी श्रद्धा के कारण से आज का यह दिन उदित हुआ कि जिन्हें संयम यह प्रदान हो रहा है। हम इन्हें खूब खूब बधाई देते हैं। किस प्रकार से समय है? जय आनंद, जय आनंद। आइए इसके बाद में महासती जी दिव्येश्वर जी महाराज साहब 5 मिनट का समय रहेगा। महासती जी दिव्येश्वर जी महाराज साहब। सामने
अंदर आए ना, फूल वाले। और ये जो बंधु बैठे हैं